अपनी बोली अपनी भाषा, अपनो रेडियो अपनी बात और रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 का साथ तो बाजा भूला बाजा। नमस्कार दोस्तों, आज स्वास्थ्य की चर्चा के अंतर्गत हम आज आए हैं यहाँ पर डॉक्टर सुफियान्स क्लिनिक में और आइए जानते हैं कि नेत्र रोगों के बारे में और डॉक्टर सुफियान के बारे में। कोटद्वार में अभी हाल ही में ये क्लिनिक यहाँ पर खुला है, तो आइए जानते हैं डॉक्टर सुफियान से मिलकर कि नेत्र रोगों के बारे में क्या क्या जानकारियाँ हमें प्राप्त हो सकती हैं। आइए। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 पर। दोस्तों, आज स्वास्थ्य पर चर्चा कार्यक्रम के तहत हम आए हैं यहाँ पर, जो कि कोटद्वार बद्रीनाथ मार्ग में पुलिस स्टेशन के ठीक सामने है डॉक्टर सुफियान्स आई सेंटर। तो श्रोताओं, आज हम आपको मिलवाते हैं डॉक्टर साहब से और जानते हैं नेत्र रोगों के बारे में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका रेडियो गढ़वाणी पर स्वागत है। वेलकम, थैंक यू। सर, हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि क्या क्या नेत्र विकार चलते हैं और क्या क्या है और उनका किस प्रकार उपचार है। आप थोड़ा हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए। आम तौर पे एक तो चश्मे का नंबर होता है, जिनको प्लस या माइनस में होता है एक तरह का विकार, तो ये होता है मोस्ट कॉमनली, खासतौर से बच्चों में। बड़ों में पास की दृष्टि थोड़ी कम हो जाती है, तो उसके लिए उनको चश्मे का नंबर दिया जाता है। दूसरा, एक बहुत ज़्यादा जो अंधता का कारण है, ग्लोकोमा है, वो आजकल उसका एक वर्ल्ड ग्लोकोमा वीक भी चल रहा है, जिसमें ग्लोकोमा के ताल्लुक से लोगों को जागरूक होना चाहिए, क्योंकि अंधता का, ब्लाइंडनेस का जो दुनिया में सबसे बड़ा कारण है, उसमें ग्लोकोमा दूसरे नंबर पर आता है। अच्छा। और दूसरा, एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम होती है मोतियाबिंद, जिसे कैटरेक्ट भी कहते हैं, सफ़ेद मोतियाबिंद भी कहते हैं। उसका इलाज ऑपरेशन द्वारा संभव है, वो भी हमारे यहाँ सुविधा उपलब्ध है, और ग्लोकोमा का भी उपचार भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ आई फ्लू जैसे टाइम टू टाइम होते हैं, तो ये मौसम पे आधारित होते हैं? क्या है आई फ्लू, क्या चीज़ है? आई फ्लू एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है, जैसे आपका अभी सब लोग जानते हैं कोरोना चला था, इसी तरह ये आई फ्लू भी एक वायरल इन्फेक्शन होता है। ये समय समय पे मौसम पे भी डिपेंड रहता है और समय समय पे सीजनल भी आता है। अच्छा, अभी हम देख रहे थे कि यहाँ पर बुजुर्ग और हर एज के यहाँ पर आ रहे हैं आंखों की बीमारियों के संबंध में। एक छोटा बच्चा भी आया था, तो छोटे बच्चों में क्या रोग है ये? छोटे बच्चे को वही कि पानी आने लगता है, उनका रास्ता बंद होता है, या उन्हें दृष्टि का दोष हो, रिफ्रैक्टिव एरर हो, तो उसके लिए वो लोग आते हैं। अच्छा, तो बच्चे को कैसे पता लगता है बच्चे के बारे में, उसको आई में कोई प्रॉब्लम है? बच्चे को देखिए, अगर चश्मे का विकार है, मतलब दृष्टि दोष है, तो उसके माँ बाप और टीचर्स बताते हैं कि ये बच्चा क्लास में अटेंटिव नहीं है। अच्छा। या माँ बाप के, छोटा बच्चा है तो माँ बाप कहते हैं कि ये पास से देखता है चीज़ें, या दूर का पहचानता नहीं है। इस तरह से उनको थोड़ा अंदेशा होता है, तो इस लिहाज से वो चेक कराने आ जाते हैं। अच्छा, चेक करवाने आ जाते हैं। तो आप समय समय पर ऐसा कोई अवेयरनेस कैंप लगाते हैं? अवेयरनेस के लिए कोई टेस्टिंग कैंप लगाते हैं सर? अभी हमारा इरादा है लगाने का, क्योंकि अभी हमारा सेंटर को खुले हुए अभी 2 ही महीने हुए हैं, तो हम आगे से कैंप भी लगाना चाहेंगे। और अभी हमने हाल में ही रोड ट्रैफिक वीक पे यहाँ पे एक दृष्टि का कैंप ऑर्गेनाइज किया था ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से, तो वो भी कवर हुआ था। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बिजनौर ज़िले में बहुत ही प्रतिष्ठित आपका वहाँ पर क्लिनिक पहले से चल रहा है काफ़ी टाइम से, और धामपुर में, और अब आपने कोटद्वार में यहाँ पर ये क्लिनिक खोला है, तो क्या संभावनाएं थी आपको कि यहाँ पर ऐसे कोई पेशेंट हैं कि क्या है ये? वहाँ के बारे में थोड़ा, धामपुर के बारे में बताइए और कोटद्वार में कैसा है? एक्चुअली मुझे 10 साल हो गए हैं लगभग प्रैक्टिस करते हुए। तो पहले मैं सीतापुर आई हॉस्पिटल से संबंधित था, जिनकी 2 शाखाएं, एक धामपुर में और एक कोटद्वार में थी, दोनों मैं ही देख रहा था। और 10 साल से काम करते करते फिर मेरे लगा कि अब मुझे थोड़ा सा अपना भी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए, क्योंकि मैं वहाँ पे रहते हुए, चूँकि संस्था से संबंधित था, तो जितनी सेवाएं मैं देना चाहता था उतनी सेवाएं नहीं दे पा रहा था। लोगों में परेशानी बहुत है, इस वजह से हमने ये सोचा कि अब हम अपना करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं आँख के संबंधित दे पाएँ। जी। अच्छा, हमने देखा कि यहाँ पर इतने लोग आए हुए हैं, काफ़ी लोग थे, हम बाहर देख रहे थे ओपीडी में, और इतने लोगों को मतलब रोज़ इतनी प्रॉब्लम हो रही हैं, तो क्या कारण है कि यहाँ के मौसम के कारण इस समय भीड़ बढ़ रही है, या इस क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में कोई ऐसा प्रभाव है कि मतलब ये जो इतने रोगी बढ़ रहे हैं इसके?
नहीं, मौसम का प्रभाव तो है। जैसे मौसम अभी बदलाव हो रहा है काफ़ी, कभी एकदम से ठंड हो जाती है तो उसमें भी आई फ्लू वगैरह होता है, रोज़ाना की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे पानी आना। फिर आजकल एक तरह की प्रॉब्लम चल रही है, स्क्रीन टाइम लोगों का बहुत है, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, इस तरह की चीज़ें बहुत हैं, उनको आँखों में ड्राइनेस हो जाती है तो उनको बहुत प्रॉब्लम है। फिर मोतियाबिंद का भी लोगों में एक क्या कहते हैं मिसकंसेप्शन है कि ये मौसम बहुत अच्छा होता है मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के लिए। तो इस मौसम में मोतियाबिंद के मरीज़ भी अस्पताल में ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जी जी, मतलब सर्दियों में या गर्मियों में या उनके बीच का कोई ऐसा मौसम? मतलब बहुत ज़्यादा उनके लिए बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो और बहुत ज़्यादा सर्दी ना हो। अच्छा, और एक बरसात के मौसम में वो लोग अवॉइड करते हैं। जी। लेकिन हमारी तरफ से 12 महीने 365 दिन आप कभी भी सर्जरी करा सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो समय समय पर हम यहाँ पर मतलब कोई भी हो अपनी जांच करवानी चाहिए? बिल्कुल। तो क्या क्या सुविधाएं हैं अभी आपके पास? जैसे एक तो चश्मे बनाना हो गया, दूसरा ऑपरेट करके लेंस डालना हो गया, इस प्रकार क्या क्या है? हमारे यहाँ काला मोतिया, जिसको ग्लोकोमा कहते हैं, उसके भी संबंधित सभी उपचार उपलब्ध हैं, ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। उसकी नियमित जांच भी हमारे यहाँ हो जाती है, प्रेशर की जांच हो जाती है, चश्मे का नंबर वगैरह सब चेक होता है, और मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है, नाखूना का ऑपरेशन होता है। धीरे धीरे हम रेटिना संबंधित बीमारियों का भी हम इलाज यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे। अच्छा जी, तो यहीं पे ऑपरेशन वगैरह की सारी सुविधा यहीं पर है? जी जी, सब सुविधाएं यहाँ उपलब्ध। और जैसे दवाई वगैरह अगर मिलनी हो तो आम मार्केट में मिल जाती हैं दवाइयाँ? दवाइयाँ मार्केट से ही लेनी पड़ती हैं मरीज़ को, क्योंकि अभी हमारे यहाँ मेडिकल स्टोर उपलब्ध नहीं है। अभी पास में हमारे जन औषधि केंद्र है या आसपास मार्केट में बहुत मेडिकल स्टोर हैं, तो पेशेंट वहाँ से आसानी से ले लेता है। जी। अच्छा, जैसे जन औषधि केंद्र में थोड़ा सस्ती मिलती, काफ़ी सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं, तो इतनी इफेक्टिव होती हैं कि मतलब लोगों को भ्रम रहता है कई बार इस बारे में? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस बात में तो अभी इतना नहीं है, लेकिन बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो दवाइयाँ लेके जाते हैं जन औषधि केंद्र से, तो उनको रिलीफ मिलता है। अच्छा अच्छा जी। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर जैसे कोई गरीब पेशेंट है, आप उनकी हेल्प तो करते ही हैं थोड़ा बहुत जैसे भी होता है, उसके अलावा किस प्रकार के लोग यहाँ पर ज़्यादा आ रहे हैं? बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, या सामान्य आयु के हैं? किस प्रकार के लोगों में ज़्यादा रोग है ये? नहीं, बुजुर्ग और सामान्य लोग ज़्यादा आ रहे हैं, और बच्चों में तो बहुत कम होती हैं बीमारियां इस तरह से, कि मैंने पहले भी बताया कि अगर माँ बाप, पेरेंट्स और टीचर्स उन पर ध्यान दे देते हैं, तो वो आजकल टीचर्स बहुत ध्यान देते हैं बच्चों की, बच्चा सही से क्लास में पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, नोट्स वो तक सही से उतार रहा है ब्लैक बोर्ड से, तो बच्चों पे तो पता चल जाता है लोगों को कि टीचर्स ध्यान दे देते हैं, तो वो लोग अपना चेकअप कराने के लिए भेज देते हैं। अच्छा अच्छा। फिर समय समय पे और संस्थाएं भी स्कूलों में स्क्रीनिंग कैंप्स लगाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी लगते हैं, तो बच्चों का तो पता चल जाता है। हाँ हाँ, बच्चों का तो जांच वगैरह बहुत ज़रूरी है, अगर कोई भी परिवार ऐसा है तो अपने इसका। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इसके लिए क्या क्या सुरक्षा या क्या क्या पहले से तैयारी रखना चाहिए कि मतलब इस प्रकार की बीमारियां ना लगे? इसमें तैयारी क्या है, बस अपना पोषण सही रखें, लोग बाहर का खाना अवॉइड करें, घर में ही सब कुछ अच्छा आहार लें, पोषक तत्व लें, जैसे फ्रूट्स हैं उनको अच्छे से वॉश करके, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, दूध है, मांस में मछली है और अंडा है, इस तरह की चीज़ें जो पुरानी चली आ रही, जैसे आंवला है, और क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग लेते हैं, जो विटामिन ए, हाँ, विटामिन ए, सी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी होली आने वाली है कुछ दिनों में, और उसके बाद देखा जाता है कि कुछ थोड़ा नेत्र विकार बढ़ जाता है मेरे ख्याल से। क्या कारण होता है उसमें? होली में क्या? होली में असल में रंगों का प्रयोग होता है, सूखा रंग का भी होता है, गीले रंगों का भी प्रयोग होता है, तो होली में आँख में भी जाता ही है रंग, तो ज़्यादातर जो सूखा रंग होता है, अगर अच्छी क्वालिटी का है तो वो आँखों में इतना परेशानी नहीं करता है, लेकिन जो गीला रंग होता है जिसमें पानी मिलाया जाता है, तो पानी की क्वालिटी को लेके किसी को भरोसा नहीं होता कि कौन सा पानी वो मिला रहे हैं, तो उसकी वजह से कंजक्टिवाइटिस, जिसे आई फ्लू भी कहते हैं, उस तरह की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होने लगती हैं। मतलब कम से कम केमिकल बिल्कुल भी यूज ना करें और अच्छे रंगों का प्रयोग करें। जी बिल्कुल जी। तो हमारे श्रोताओं के लिए आपका अंत में क्या संदेश होगा कि किस प्रकार से लोगों को क्या अपनी सुरक्षा के मद्देनजर क्या प्रयास करने चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फ्री रंग इस्तेमाल करें, और आंखों में रंग जाने से बचाएं, या तो ग्लासेस पहने, सेफ्टी गॉगल्स आते हैं वो पहने, पानी का प्रयोग ना करें रंगों के साथ, सूखे रंग से ज़्यादा खेलें,
और बाकी अगर कोई भी उनको परेशानी सी महसूस होती हो तो एक अपने आसपास के किसी भी नेत्र रोग विशेषज्ञ से जी। संपर्क करें, अपने आप दवाई लेके नहीं डालें। जी जी ठीक, धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो श्रोताओं, अभी हमारे डॉक्टर साहब ने जैसे कि बताया कि अपनी आंखों की सुरक्षा आपके अपने ही हाथों में है, और इसका कोई अर्थ नहीं है कि कोई छोटा बच्चा है या बुजुर्ग है उसमें कोई नेत्र विकार आता है। ये अपने ही द्वारा इनको सुधारा जा सकता है। तो आप लोग यहाँ पर डॉक्टर सुफियान के पास आकर अपना परामर्श ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 मेगाहर्ट्ज। तो बजा बोला बजा।